कुरान आयत नंबर 116 116 में अल्लाह ने बयान किया इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया तो उनके कुफ्र ने या उनकी कुफ्र की वजह से ना उनकी औलाद और ना ही उनकी माल उनको बेनियाज कर पाएगी। मिनल्लाहि शैयन, अल्लाह से कुछ भी। यहाँ अल्लाह ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा ही सुकून का जरिया बनाया है। दुनिया में माँ बाप भी एक सुकून के जरिया है, औलाद भी सुकून का जरिया है, माल दौलत भी सुकून का जरिया है। और जमाने जाहिलियत की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर मौजूद है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जमाने जाहिलियत में कुछ चीज़ें थी जो आज भी मेरी उम्मत के अंदर मौजूद रहेगी। जैसे हसब और नसब पर फख्र करना, ये जमाने जाहिलियत में था और आज भी इस चीज़ को हम लेकर चलते हैं कि हमारा ख़ानदान बड़ा अजीम ख़ानदान है और आपका ख़ानदान तो कुछ नहीं। हमारे बाप दादा तो ये थे, तख्त ताज पर बैठा करते थे, आपके बाप दादा तो ज़मीन पर बैठा करते थे। तो ये जाहिलियत, ये मैं नहीं कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इसी तरीके से नुजूमी के पास जाना, जैसे आजकल लोग सितारा देख कर क्या कहते हैं, वो सितारा होता है स्टार, उसको देख कर कहते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका फायदा हो जाएगा। ये जाहिलियत में भी थी और आज भी मौजूद है मुसलमानों के अंदर। और एक चीज़ थी औलाद पर फख्र करना और हसब नसब पर फख्र करना, औलाद पर फख्र करना। आजकल ऐसा ही हो रहा है, जिनके बेटे पैदा हो रहे हैं और जिनकी बेटियां पैदा हो रही, दोनों को देख लिए तकाबुल करके एक अजीब सा मामला रह रहा है कि हमारे सब बेटे, हम बेटे, कई बेटों के हम बाप हैं, हमारा वारिस है, हमारा बुढ़ापे का सहारा है, आपका क्या है, लड़कियां हैं, और बड़ी घिनौनी नजर निगाह से देखा जाता है। तो कुछ चीजें जाहिलियत की चीज है। और चौथी चीज ये नोहा खानी करना, मातम करना, अपने गिरबान को चाक करना, अपने रुखसार यानी गाल को पीटना, जो जाहिलियत में था। अल्लाह के रसूल ने कहा चार चीजें मेरी उम्मत में भी रहेगी और आज है ये चीजें। तो जो असल चीज है आयत करीमा से जो रिलेटेड है वो है औलाद पर फख्र करना। और अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो कुफ्र करते हैं, लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, कुछ भी अल्लाह से ना उनकी माल और ना औलाद बचा पाएगी। यानी काफिरों के बारे में अल्लाह कह रहा है कि जो कुफ्र करते हैं, उनके कुफ्र की वजह से ये सोच रहे हैं कि हम कुफ्र कर रहे हैं लेकिन मेरी औलाद है, मेरे माल है, हम जो है उनको इस कुफ्र की वजह से उनको ढाल बना लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज सोचने वाली बात है कि जिस पैसे के लिए हम खून खराबा कर रहे हैं, जिस दौलत के लिए हम रिश्ते नातों को तार तार कर रहे हैं, वो चीज नहीं बचा सकती अल्लाह से, तो फिर क्यों हम उसके लिए अपने रिश्तेदारों को या अपने ताल्लुकात वालों को या अपने रिलेशन को खराब करें। सोचने वाली बात है। एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है औलाद। एक बाप जो है औलाद के लिए क्या नहीं करता, उसकी पूरी जिंदगी औलाद के लिए गुजरती है, पूरी जिंदगी। यानी जैसे अल्लाह उसे बाप की खुशी देता है, वो बाप बनता है, तो उसका काम करना, ड्यूटी करना, कमाना, मेहनत करना, मजदूरी करना, मशक्कत करना उसके लिए नहीं रहता है। हमें तो जो भी अहलो अयाल वाले हैं, हम किसके लिए कमाते हैं? अगर अपनी खुद की बात आ जाए तो काफ़ी है इतना पैसा अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन घर बार, बाल बच्चे, बीवी है, तब उनके लिए हम कमाते हैं। जिस औलाद से इतनी उम्मीदें हम वाबिस्ता रखते हैं, उसी औलाद के बारे में अल्लाह ने कहा कि औलाद आपको अल्लाह से नहीं बचा सकती। सोचिए, ये औलाद आपको अल्लाह से नहीं बचा सकती। लेकिन औलाद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि औलाद के अंदर एक फ़र्क पैदा होता है। यानी औलाद दो तरह की होती है। एक औलाद क्या है? एक औलाद जो नेक होती है और एक औलाद जो बद होती है। यानी सालेह औलाद और एक क्या है? बुरे औलाद। दोनों का फ़र्क है। अगर औलाद हमारी नेक और सालेह होगी तो फ़ायदा है, तो फ़ायदा है। यहाँ पे उम्मीद तौर पर वला औलाद, औलाद तुमको नहीं बचा सकती, तो सही बात है, कोई नहीं बचा सकता अल्लाह से। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए से ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम अपनी नस्लों को, चाहे औलाद में दोनों चीज़ शामिल, लड़का भी लड़की भी, अपनी औलाद को दीनदार हम बना देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा ना, जब इंसान
मर जाता है, इज़ा माता इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला सलास, जब इंसान मर जाता है तो सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों को। उसमें एक चीज़ क्या है, औ वलद सालिह यदउ लहु, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। मरने के बाद हम मर गए, हमारे पीछे हमारी नस्ल है, बेटा है, बेटी है, औलाद है, तो उसको हम नेक बना के जाएंगे तो क्या होगा, हमारी औलाद दीनदार होगी, दीन पर चलेगी, तो हमारी औलाद जो अमल करेगी उसका एक अलग से हमको सवाब मिलेगा, क्योंकि उसको हमने सिखाया। नमाज पढ़ना हमने सिखाया, कुरान पढ़ना हमने सिखाया, सदका व खैरात करने की तालीम हमने दी, बेबसों बेकसों बेसहारा लोगों की मदद की तालीम हमने दी, तो इससे एक सवाब मिलेगा। प्लस वो दुआ भी करेगा कि अल्लाह हमारे अब्बू जो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी लफ्जिशों और दूसरा खताओं को माफ़ कर दे। तो औलाद जब नेक रहेगी जिससे हमें बताते खुद फायदा है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर उमूमी तौर पर कहा कि जब अल्लाह की पकड़ होगी कुफ्र की वजह से, याद रखिए कुफ्र की वजह से, तो ना हमारा माल अल्लाह से बचा सकता है और ना हमारी औलाद अल्लाह से बचा सकती है। वो उलाइक असहाबुन नार हुम फिहा खालिदून, और ये कुफ्र करने वाले लोग वो है जो जहन्नमी है, असहाबुन नार जहन्नम वाले हैं, हुम फिहा खालिदून जिसमें वो हमेशा हमेशा। अब क्योंकि इन लदीना कफरू का तस्करा चल रहा है, काफिर का तस्करा चल रहा है, कुफ्र का तस्करा चल रहा है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते अल्लाह ने कहा मसलु मा युनफिकूना फी हाज़िल हयाती दुनिया कमथल रीहिन फिहा सिर्रुन असाबत हर्सा कौम ज़लमू अनफुसहुम। एक सवाल हमारे ज़हन में रहता है कि दुनिया में हम चूंकि मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो कितनी परेशानियों से हम मतलब घिरे रहते हैं और तरह तरह की परेशानियां हमारी ज़िंदगी में रहती है। लेकिन इसी दुनिया में, इसी सरजमी में, इसी मुल्क में कुछ गैर मुस्लिम हैं जो बड़े ठाट बाट सिरे में अल्लाह को नमाज रहा है ना। जो मुसलमान नहीं है वो बहुत करोड़पति है। देखिए एक हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम हमारे भाई है बहुत पैसे वाले हैं, हम अल्लाह को मान रहे तो परेशान है, वो अल्लाह को नहीं मान रहे तो बड़ा खुशहाल है। ये सवाल अक्सर हमारे ज़हन में रहता है। तो अल्लाह ताला ने उस सवाल का जवाब इसको नोट करें, सूरह आले इमरान आयत नंबर 117 में दिया है। अब अल्लाह ने कहा मसलू मा युनफिकूना फी हाज़िही हयाती दुनिया, काफिरों की इस दुनिया की जिंदगी में खर्च की मिसाल का मसल रिहिन, उस चलने वाली हवा की तरह है। इस दुनिया की जिंदगी में काफिर भी खर्च करते हैं ना, बहुत से गैर मुस्लिम हैं जो मुसाफिर खाना बनवा देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, किसी का फीस जमा नहीं तो उसका फीस जमा करा देते हैं, पढ़ाई नहीं होते देते, बहुत खैर के काम करते हैं, हॉस्पिटल बनवा देते हैं, फ्री में इलाज हो रहा है। आप देखते हैं दुनिया के अंदर कई किसी कम्युनिटी के बहुत से हॉस्पिटल आपको मिलेंगे जहाँ फ्री में इलाज चलता है। सवाल ये है कि हम मुसलमान हैं, परेशान हाल है, वो मुसलमान नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है। तो अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ वो खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल इस दुनिया की जिंदगी में उस चलने वाली हवा की तरह है या सिर्फ जिसमें पाला कहते हैं कि आग चाहे गोला गिरता नहीं है, खेत पर गिर गया, खलिहान पे गिर गया, घर पे गिर गया, बिजली चाहे की तरह एक पाला की तरह है, एक उस हवा की तरह जिसमें एक पाला हो, हवा खुद तेज चल रही है। और काफिर क्या है, बहुत खैर का काम किया है। तो अल्लाह मिसाल दे रहा है कि खैर का काम किया तो एक खेत को ले लीजिए, किसान बीज बोया, फसल भी उग गया, पूरा हरियाली है, लहलहान है ना, लहलहा रही है पूरी खेती जो है, पूरा तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अल्लाह कह रहा है काफिर की मिसाल उस खेती की तरह है, पूरा खेती रेडी है। काफिर को लग रहा है देखो कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं, सिला आपको नहीं है। अल्लाह कह रहा है खेती रेडी है, इधर से हवा भी रेडी है, एक तेज तुंद हवा चली जिसमें पाला है, ओले हैं। फिर अल्लाह बयान कर रहा है असाबत हर्सा कौमी ज़लमू, काफिर को अल्लाह ने ज़लम कहा, ज़लमू यानी जालिम कहा। असाबत हर्सा, हर्स मतलब खेती, हर्सा कौमी ज़लमू, जालिम कौम की खेती पर पाला गिर गया, तो पाला तेज तुंद हवा के जरिए उस खेती पर गिर गया। अब क्या हुआ, फ़अहलकतहु, और उसको तहस नहस कर दिया। एक किसान से पूछे कि आप जो मेहनत मुशक्कत करके बीज बो के जो अनाज उगाते हैं, अगर वो अनाज जानवर खा जाए या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो अनाज जो है नुकसान कर जाए, तो आप देखते हो कि बहुत से किसान खुदकुशी कर लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फल मिलने से पहले इस तरह का मामला हो जाता है, खुदकुशी कर लेते हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि काफिर जो दुनिया के अंदर खर्च करते हैं उनकी मिसाल इसी तरह है। बिल्कुल अल्लाह उसको बना कर देगा, तू जितना खर्च करेगा और देगा, लेकिन क्यों देगा, बस दुनिया तक दे रहा है। खेती लहलहा रही है लेकिन एक बहुत तेज सुंदर हवा चली, हवा में पाला था, पाला गिरा, पूरा खेत को तहस नहस कर दिया। वमा, अब अल्लाह देखिए आगे क्या बयान कर रहा है।
अब इस मिसाल के बाद अल्लाह कह रहा है वमा ज़लमहुमुल्लाह, अल्लाह ने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया। तू कह सकता है अरे भाई गैर मुस्लिम हो तो क्या हो, काफिर हो तो क्या हो, मेहनत किया, उसका खेती जो है लहूलहान है, लहलहा रहा है, चमक दमक है, हरियाली है। अल्लाह कह रहा है वमा ज़लमहुमुल्लाह, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, हालांकि उन्होंने अपनी जात पर, अपने नफ्स पर जुल्म किया। मतलब उनके पास दावत दीन गया लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। उनके पास दीन पहुंचाने वाले ने पहुंचा दिया कि सही मजहब क्या है, सही दीन क्या है, कुरान क्या है, अल्लाह क्या है, लेकिन उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया, मजाक समझा। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया। ये तो ऑटोमेटिकली चीज है, जो ईमान लाएगा अल्लाह उसको नवाजेगा, जो ईमान नहीं लाएगा उसके लिए हलाकत बर्बादी है। ये तो अल्लाह ने कह दिया, साफ साफ बात है। अब अल्लाह ने यहाँ देखिए क्या कहा कि इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। अब देखिए कुफ्र के माना कई बार मैं बयान कर चुका हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। कुफ्र का लफ्ज़ी माना होता है इनकार करना, इनकार करना। कफरा यकफुर माना होता है इनकार करना, उसी से है कुफ्र, इनकार करने वाला काफिर जिसको कहते हैं। काफिर इनकार करना, इसमें फायदा से है। काफिर किसको कहते हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार कर दे, फिर इसलिए ना माने, एक वो काफिर हो गया। अब काफिरों की कुछ सिफात होती है, जैसे मुनाफिकी की कुछ सिफात है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिकों के 3 सिफात है, जब बात करे तो झूठ कहे, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब कोई अमानत उसको दे तो अमानत में खयानत करे। तो मुनाफिकों का सिफत क्या मुसलमानों के अंदर नहीं है? हमें से बहुत से मुसलमान जो बात करते हैं झूठ कहते हैं, वादा करके वादा खिलाफी कर देते हैं, अमानत दी जाती है तो उसमें खयानत कर देते हैं। यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुनाफिकों को पहचानना है तो फजर और इशा में देखो, मुनाफिक के ऊपर ये 2 नमाज बहुत भारी लगता है। इतनी सारी बातें बयान की। उसी तरीके से कुफ्र का माना ये होता है कि जो सिरे से अल्लाह को ना माने उसको काफिर कहते हैं। लेकिन अगर हम भी कुरान की एक आयत को नहीं मान रहे तो हमने भी कुफ्र किया। कुरान में है कि शराब जो है हलाल है कि हराम है? हराम है, कुरान में है ना, ये हराम है। लेकिन कोई अगर मुसलमान पी रहा है तो क्या कुरान की वो आयत का इनकार कर रहा है कि इकरार कर रहा है? इनकार कर रहा है। और कुफ्र के माना होता है इनकार करना। तो सिर्फ हम ये ना सोचें कि जो अल्लाह को सिरे से नहीं मानता उसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि उसकी खेती होगी, हरियाली होगी और एक पाला आएगा हवा से उसको जला देगा। अगर हम भी मुसलमान होने के नाते कुफ्र वाला काम करेंगे तो ये चीज हमारे साथ भी हो सकता है। हो ही रहा है। देखिए बहुत से हमारे मुसलमान भाई है जो इस तरह की चीजों को नहीं मान रहे, तो अल्लाह को मालूम है कि इसको कैसे सजा देगा। हम चाहते हैं कि अभी हो जाए, लेकिन अल्लाह चाहता है कि अभी नहीं, उसको मालूम है, अल्लाह जानता है कि इसको क्या करना है। उसके बाद आयत नंबर 118 अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ऐ ईमान वालो तुम ईमान वालों को छोड़कर किसी को अपना दिली दोस्त ना बना। ये भी देखिए एक बड़ी बेहतरीन आयत है और बिल्कुल आज के दौर के हिसाब से ये हकीकत है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं और हमें इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया, हमारा अखलाक मुसलमान के साथ साथ गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा है। यानी सबके साथ अखलाक सबके साथ अच्छा रखना है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ईमान वालों को छोड़कर किसी गैर को यानी गैर मुस्लिम को अपना दिली दोस्त ना बना। दोस्त बनाने का मतलब है कि अपना साथी ईमान वालों को बनाओ, गैर ईमान वालों को ना बनाओ। अब इसमें एक अजीब व गरीब हमारे जहन में सवाल भी होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोग काम करते हैं, काम के ताल्लुक से, पढ़ाई के ताल्लुक से ऐसे बहुत से अपराध है जो हमारे दोस्त में शामिल हैं जो मुसलमान नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या उससे दोस्ती तोड़ दे? ये माना नहीं, ये माना नहीं है दोस्ती तोड़ दे। कोई गलत नहीं है किसी गैर मुस्लिम का अगर हमारे ताल्लुकात तो खराब थोड़ी ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में एक यहूदी का घर था, आप जब भी जानवर दबा करके उसके यहाँ भेजते थे क्योंकि हुक्म का पड़ोसी था और पड़ोसी के हुकूक है एक पड़ोसी के ऊपर। ये नहीं कहा जा रहा है कि दोस्ती तोड़ दे, आयत का गलत तर्जुमा और माना बयान किया जाता है। अल्लाह बयान करना चाहता है कि ईमान वालों को छोड़कर किसी को तुम अपना दिली दोस्त मत बना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, दोस्ती अल्लाह की, दुश्मनी अल्लाह की। अगर गैर मुस्लिम आपका दोस्त है तो दोस्त की लिमिट क्या होनी चाहिए? वो हमें गैर मुस्लिम अपने त्योहार में बुलाएगा ना जाए। दोस्त का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपके त्योहार में जाएंगे तो बदले में आप हमारे त्योहार में आएंगे हम डील कर रहे हैं, नहीं, हम उसकी इस्लाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर दोस्ती की है तो हम एक दाई भी तो है, एक मुसलमान एक दाई भी तो है। दोस्ती तोड़ने की बात नहीं हो रही है। दोस्ती कब तोड़ने की बात हो रही है कि हम उसकी इस्लाह भी नहीं कर रहे हैं, उसके रंग में रंग जा रहे हैं हम,
वो जैसा हमें चाह रहा है वैसा बना दे रहे हैं, बन जा रहे हैं और उसी के तर्ज पर चल रहे हैं, तो क्या फायदा? इससे तो नुकसान है, इससे तो नुकसान है। इसमें एक माना ये भी छुपा हुआ है कि सिरे से ना बनाए, ये भी एक माना है, सिरे से ना बनाए। ताल्लुकात एक अलग चीज है, दोस्ती एक अलग चीज। दोस्ती मतलब तो उठना बैठना घूमना फिरना, और ताल्लुकात है कि हाँ भाई हमारे बगल में या हमारे पड़ोस में या हमारे स्कूल के बगल में या कॉलेज के बगल में या ऑफिस के बगल में या ऑफिस के स्टाफ में से, ताल्लुकात एक अलग चीज है, वो तो हमको नॉर्मली रखना होगा अपने ड्यूटी के एतबार से। एक ये भी इस आयत का तफसीर किया गया है कि सिरे से दोस्त ना बनाए। अब सवाल ये कि दोस्त क्यों ना बनाए? अल्लाह ने आगे बयान किया, ला यालूनकुम खबाला, वो तुमको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो तुमको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर अल्लाह ने बयान किया, वद्दु मा अनित्तुम, वो तो चाहते हैं कि तुमको मुसीबत में डालें। ईमान वालों को छोड़कर किसी गैर मोमिन को अगर दोस्त बनाएंगे तो उसका मकसद ये रहता है कि तुमको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। दूसरा मकसद ये है वद्दु मा अनित्तुम, वो चाहते हैं कि तुमको मुसीबत ज़दा कर दे, मुसीबत में ढकेल दे, तुम्हारे लिए दुश्वारी पैदा करे। अब देखिए यहाँ पे कि ईमान वालों को छोड़कर, ईमान वाले तो सारे मुसलमान तो ईमान वाले हैं, कोई मुसलमान है ईमान वाला नहीं है? ऐसा हो सकता है? ईमान नहीं तो मुसलमान कैसे होते? ईमान है ना, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के तमाम नबियों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर अच्छी है बुरी उस पर ईमान लाना। ईमान के छह अरकान है ना, तो जब इन चीज़ों पर ईमान लाएंगे तब ये मुसलमान कहलाएंगे। इनमें से एक भी स्किप कर देंगे तो हम मोमिन या मुसलमान नहीं कहलाएंगे। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि ईमान वालों को छोड़कर किसी को अपना दिली दोस्त ना बनाओ। अगर मुसलमान में भी ऐसा आदमी है जो सिर्फ नाम का मोमिन है तो उसको दोस्त नहीं, ये भी सोचिए। इसका ये भी माना है कि अगर मुसलमान में भी सच्चा मोमिन नहीं है तो उसको अपना दोस्त मत बना, ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि वो तुम्हें भी उस रास्ते से हटा देंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनके अंदर नमाजों की पाबंदी नहीं है, सुन्नत की पाबंदी नहीं है, नबी के तरीके पर चलना नहीं चाहते हैं, अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजारना हम चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है, बाकी कुरान। मुसलमान का माना होता है कि हमारी और आपकी कोई मर्जी है ही नहीं, जो कुरान कह दिया हमको उसको मानना होगा, जो हदीस कह दिया हमको उस पर चलना होगा। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, मुसलमान की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, ये बात याद रखिए। मुसलमान अल्लाह और अल्लाह का ताबे होता है। अल्लाह कहते खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाएंगे, अल्लाह कहते बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। एक चीज़ है जो हमको बहुत अच्छा लग रहा है हम उसको अपनाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कोई चीज़ हराम है तो पीछे हट, अपनी ख्वाहिश को मार दो, नहीं वो हराम हो गया, हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने कहा कि ईमान वालों को छोड़कर किसी और को अपना दिली दोस्त ना बनाओ, क्योंकि तुमको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम मुसीबत ज़दा होना। कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, और उनकी बुग़्ज़ और अदावत तो उनके जुबान से जाहिर हो चुकी है। यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन बात अल्लाह ने कहा, वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और जो उनके दिलों में है, सदर का मतलब होता है सीना, जो उनके दिलों में है वो तो बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है। अभी आज के डेट की अगर बात की जाए, आज के दौर की, तो एक मुसलमान अगर किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं देगा तो मुसलमान ही नहीं, ऐसा हो गया है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। सही मुस्लिम की रिवायत है। आप वसल्लम ने क्या कहा? एक मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से और जिसके जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। हम मुसलमान हैं, अपने हाथ से किसी को नहीं मार सकते, सब मेरे भाई। आप मुसलमान हैं, आपके किसी के भी हाथ से हम मार नहीं सकते, सब हम लोग भाई हैं। और हाथ तो दूर की बात, जुबान से भी नहीं कुछ बोलेंगे, ना जुमला कसेंगे, ना तंज करेंगे, ना ताना मारेंगे, ना ये कि आपको जुबान से गालियां देंगे। कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लॉजिकल बात बयान की कि मुसलमान कौन है, मोमिन कौन है? जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अब हम हर कोई हमें से है ये सोचे, क्या हमारे हाथ जुबान से हर मुसलमान महफूज है? ये सोचना हो। अगर अदालतों के चक्कर लगाइए तो सबसे ज्यादा केस मुसलमानों के, सबसे ज्यादा केस। जितने अदालती चक्कर लगे आप सर्वे कीजिए, ज्यादातर केसेस मुसलमानों की जा रहे हैं, आपस में भाई भाई का जा रहा है, रिश्तेदारों का जा रहा है, जमीन जायदाद को लेकर, पैसा को लेकर, ये लेकर वो लेकर, बहुत मसाइल जो मुसलमानों के अंदर है। तो फिर वो हदीस कहाँ है कि एक मुसलमान वो है जिसके हाथ, जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। तो हमें जब ये आयत, ये हदीस पता होगी कि नहीं, अगर हमारे
आमाल से हमारा भाई महफूज नहीं है, हम तो मुसलमान ही नहीं, हम तो मुसलमान नहीं है। कोई कौन सोचेगा? जिसको जन्नत की फिक्र हो, जिसको कब्र की फिक्र होगी, कब्र में भी अजाब होता है, तो क्या होगा? जैसे एक मिसाल के तौर पे ये एक जमीन है, मान लीजिए अब आधी आधी जमीन बिक गई है, एक ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान का है। अब एक मुसलमान बदमाशी किया, थोड़ी सी जमीन को मेरा ले लिया, जानबूझ कर ले लिया, हम जानते हैं गलती किया, हम जाएंगे फाइट करेंगे, मतलब फाइट मतलब अपने डिफेंस करना कि भाई आप गलत थे, ये तो आप नफाई करवा लेते, पहले हमको बुला लेते, आप जबरदस्ती वहां से बिल्डिंग बना दी, हमको पता ही नहीं चला, अब वो उतर जाए लड़ने झगड़ने पर, तो आप कहिए कि मैं ये मामला कल अल्लाह की अदालत में उठाऊंगा, जहाँ पे रिश्वत नहीं चलती, जहाँ पे झूठे गवाह नहीं आएंगे, जहाँ पे अदल होगा, जहाँ पे इंसाफ होगा, उसको कहते हैं हश्र का मैदान। और अब सब्र करते हैं। क्यों सब्र करना है? क्योंकि अगर हम उसको अदालत में ले जाते हैं या उसको हम गालियां देते, लड़ाई झगड़ा करते, तो फिर वो हदीस के हम खिलाफ होंगे। क्योंकि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ने जो बात करी, बिल्कुल आज के तारीख की वाली बात बयान की। अल्लाह ने कहा कद बदतिल बगज़ाउ मिन अफ़वाहिम, उनके जुबान से तो बुग़्ज़ अदावत तो जाहिर हो चुकी है। जैसे क्या हुआ कि हमारी और किसी एक से झगड़ा हुआ, हमने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, जुबान से होगी जाहिर कि हाँ मेरा दुश्मन है। अल्लाह ने कहा नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, जो उनके दिलों में बहुत बड़ा है, जो उनके दिलों में है, तो जुबान से बोल दिया, तुमको नहीं मालूम दिल में कितना बुग़्ज़ रखा हुआ है, मौका मिलेगा तो बताइए। ये हालात हो गई हम मुसलमानों की। और अल्लाह ने नक्शा भी खींच दिया आज से 14 साल पहले, अल्लाह ने बता दिया वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, जुबान से जो कुछ बोल दे उससे दर्दनाक और भयानक अपने दिल में रखा हुआ है, अपने दिल में रखा हुआ है। खाली वक्त का वो इंतजार कर रहा है कि वक्त मिले, मौका मिले। ये हाल हम मुसलमानों को भी सोचने वाली बात है कि हम तो दुनिया में ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। क्या ये जो जमीन जायदाद हम लेकर जाएंगे कब्र में? कौन आया है दुनिया में जो सब इन चीजों को लेकर गया है? अल्लाह ने दुनिया के अंदर बेबस भेजा था और बेबसी बुला ली। पैदा भी हुए तो हम खुद नहाने के और धुलाने के काबिल नहीं थे, और मरेंगे भी तो खुद नहाने या धुलाने के काबिल नहीं थे। सोचिए अपनी जिंदगी, अपनी हयात पर अगर हम गौर करें मेरे भाइयों, तो हमें बहुत इबरतनाक दर्स मिलेगा कि हम इन चीजों के लिए पैदा नहीं किए गए। ये नाम, ये मर्तबा, ये ओहदा, ये सारी चीजें जो है, बुलंदी, ये सब दुनिया के अंदर रखी जाएगी। क्या जाएगी मेरे साथ कब्र में? नेक आमाल। तो क्यों ना हम नेक आमाल करें, क्यों ना हमारे अंदर नेक आमाल का जज्बा हो। और दूसरी बात, आगे एक और आयत आएगी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कामयाबी का राज बता दिया। आगे अल्लाह ने कहा वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, जो सीनों में उनके दिलों में है वो तो बहुत बड़ा, जाहिर सी बात है कि जैसे हमसे 1000 आदमी मिल रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि 1000 हमसे मोहब्बत कर, उसके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है। आजकल ऐसा मामला है मेरे भाई कि जैसे चाचा पीछे बैठे हुए हैं, इन लोगों के जमाने में एक चीज थी, अगर तालीम बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था तो एक चीज थी कि उनके अंदर कीना कपट नहीं। पहले जिस तरह आज बिल्डिंग और घर है उस तरह नहीं होता था। पहले मिट्टी के झोपड़े और घर बार होते थे, एक बस्ती एक गांव की हैसियत रखती थी, और उस गांव में, उस बस्ती में अगर कोई लड़का कामयाब हो जाता है, किसी कोई बेटा होता, वो कामयाबी हासिल कर लेता, कुछ बड़ी चीज कर लेता, अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छा ओहदा मिल जाता, तो पूरा गांव दिल से मुबारकबाद देता था। और वो लड़का भी ना सिर्फ अपने बाप के लिए, पूरे गांव के लिए करता था, क्योंकि सब मुखलिस लोग थे, तालीम याफ्ता नहीं थे, इल्म नहीं था उनके अंदर, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां आज की तरह नहीं थी उनके अंदर, लेकिन पता चला कि गांव का फला का बेटा है या फला की बेटी है, ये ओहदे पाली, सारे लोग बड़ी खुशी के साथ और बड़े खुश होते थे, ऐसा लगता था कि सबके बेटों को एक ओहदा मिला है। लेकिन आज लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाएं, ऑटोमेटिक दर्द शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक, ये हकीकत है। आपको किसी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आप किसी से लड़ाई किए, ना किसी से झगड़ा किए, ना किसी को नुकसान पहुंचाए, ना किसी की तरफ साजिश की, सिर्फ अल्लाह आपको नवाज दिया, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अब देखिए 6 महीने शुरू, ऑटोमेटिक। इसको कहते हैं फ्री का टेंशन। वो मुझसे नहीं मांग रहा है कि आप दीजिएगा तो हम खाएंगे, अब बैठे बैठे बात हो रही है, जरूर कोई 2 नंबर ही काम करता है, अब उसका टेंशन हम ले लिया, अपने लेना नहीं चाहिए था। तो आज किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वजह की जरूरत नहीं है, वजह यह है कि आप खुश हों, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यही पहले के लोग थे जो बहुत खुश होते थे कि अल्लाह हमारे गांव में किसी को इतना बड़ा बना दिया, और वो सब मिलकर एक साथ रहते थे। आज यही सब वजह है, इसीलिए अल्लाह ने कहा तू सुदूर अकबर, जो उनके दिलों में बहुत खतरनाक है,
बहुत बड़ा है, जुबान से ज़्यादा दिल में है। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने बयान किया कद बय्यना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून, तहकीक के तुम्हारे लिए इन आयात को हम खोल खोल के बयान कर रहे हैं अगर तुम अकल वाले हो। इन जो है अरबी ग्रामर में शर्त किया, शर्त लगा दी, अगर मतलब अगर ऐसा करो तो होता होगा, शर्त लगा दी। अल्लाह ने किस चीज़ की शर्त लगाई? इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम्हारे पास अकल है, यानी जज्बात को उभारना भी, अगर तुम अकलमंद हो तो तुम्हारे लिए आयत समझने के लिए काफ़ी है, तो समझ जाओ। अकल नहीं है इसको हल्के में ले लो। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अकलमंद हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इन आयत को खोल खोल के बयान करता है। आगे आयत नंबर 119 119 में अल्लाह ने बयान किया हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, हाँ तुम इन लोगों से मोहब्बत करते हो, वला युहिब्बूनकुम, हालांकि ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, और तुम किताब पर मुकम्मल कुल्ली तौर पर ईमान लाते हो। व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, जब ये तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। व इज़ा खलौ, और जब तन्हाई में जाते हैं अपने सरदारों के पास जाते हैं, अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिना मिनल ग़ैज़, तुम्हारे गुस्से की अपनी उंगलियां दांतों से चबाते हैं। कुल नबी कह दीजिए मुंह तो पे गए थे कुल, तुम अपने गुस्से की वजह से मर क्यों नहीं जाते? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सीनों के भेद को जानने वाले। ये मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने बयान किया। मुनाफिकीन के ताल्लुक से, मुनाफिक जानते हैं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुल्लाह इब्न उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, उस सब में शामिल था मुसलमान बनकर। तो ये मुनाफिक यानी निफाक की सिफात अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। निफाक से मुनाफिक क्या है कि अगर हम मुकम्मल मुनाफिक नहीं भी है तो कुछ सिफत उसके अंदर है तो मुनाफिक वाला अमल कर रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि झूठ बोलना मुनाफिकों की पहचान है, वादा खिलाफी करना मुनाफिकों की पहचान है, अमानत में खयानत करना मुनाफिकों की पहचान है। अल्लाह बयान कर रहा है कि तुम उनसे मोहब्बत करके, तुम जानते हैं दिलों का हाल, तो हमें लगता है कि हमारा मुसलमान भाई है, हम उसे मिलने लगते हैं और उससे मोहब्बत करने लगते हैं, जबकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तो चालबाजी करने के लिए आया हुआ है, बात को समझने के लिए आया हुआ है। इसमें एक बात याद रखें कि एक दौर था कि मुसलमानों के सरदारान हुआ करते थे, मशरिक और मगरिब में मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। एक दौर था कि मुसलमानों ने पूरे आलम, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया और फहराया। लेकिन आज क्या वजह है कि आज मुसलमानों की चलती नहीं पूरी दुनिया में। आज मुसलमान जो है अपनी बात, अपनी फरियाद किसके पास रखे? आज फलस्तीन में बच्चे मारे जा रहे, कौन है दर्द को समझे? कोई है? कोई हंगामी मीटिंग हुई, कोई इमरजेंसी मीटिंग हुई, कितनी मस्जिद को मिसमार कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आप एक चर्च से तोड़ के देखिए, कल से अखबार देखिए, हेडलाइन देखिए, हमारा कोई क्यों नहीं सुन रहा है? क्या वजह है कि हमारी हैसियत खत्म हो गई दुनिया के अंदर। मजमूरी तौर पर मुसलमान कोई मसला लेकर जाए, कोई सुनने वाला नहीं, कहीं पर कोई सुनने वाला। वजह क्या है? हमारे जो असलाफ थे, जिन्होंने हुक्मरानियां की, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो ईमान वाले थे, वो ईमान वाले थे। उनके अंदर जो ईमान था, जो जज्बा था, जो शौक था, वो आज हमारे अंदर नहीं है। आज हमारी पहचान किस चीज में मालूम है? अगर हम चापलूसी करके उसको खुश कर दिए तो ऐसे कॉर्नर खड़ा कर लेते, बहुत बड़ा काम कर दिया। हमारी पहचान चापलूसी वाली होगी, इधर की बात उधर करने में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। इसको उससे लड़वा दिया, भाई को भाई से लड़वा दिया, रिश्ते नाते तोड़ दिए, मियाँ को बीवी के खिलाफ भड़का दिया, बीवी को शोहर के खिलाफ भड़का दिया। ये हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अजीम काम कर दिया। जहाँ हमारे असलाफ मुल्कों को फतह करते थे, आज क्या हाल हो गया हमारा? हिंदुस्तान में भी हमारी पहचान चापलूस की तौर पे है। इसकी चापलूसी करके उसको खुश कर दे, उसको खुश करके उसको खुश करे। कोई अपना एक मकाम नहीं है हमारा, बेस जिसको कहते हो नहीं, खत्म हो गया। किसी के पास अपना दुख दर्द लेके जाए, कोई सुनने वाला नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने आप को, अपने मकाम को नहीं पहचाना कि अल्लाह ने जो मुसलमान बनाया है, ये एक अजीम कौम है मुसलमान। हज़रत उमर फारूक को देखकर शैतान भाग जाता था। तो शैतान जो बहकाने के लिए तुला हुआ है कि बहका दे, वो भाग जाता था। क्यों? ईमान की वजह से। स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत उनका ईमान था, अल्लाह पर भरोसा था, तो अपना रास्ता उसी ने सिखा दिया कि आयतुल कुर्सी पढ़ो तो हम भाग जाएंगे। सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया इन मुनाफिकों के बारे में, और वही सिफत हमारे अंदर आ गई है। आज देखें जो घर घर की लड़ाई है, उसमें भाई को भाई के खिलाफ इतना भड़का दिया गया है, इतना जबरदस्त बीज बोया गया है, इतनी दुश्मनी पैदा कर दी है कि वो जानता है भड़काने वाला कि इतना भड़का देंगे कि मरते दम तक बातचीत लोगों में नहीं होगा। अरे बातचीत होगा तभी ना पता चलेगा कौन भड़का रहा है।
दो भाई में लड़ाई हो गई, सुलह होगा तब ना पता चलेगा कि हाँ भैया हम कोई भड़का दिया। हम इसकी बातों में आ गए थे, ये आपके खिलाफ जहर उगलता था। इतना जबरदस्त मुसलमान काम करेगा कि मरते दम तक वो कब्र में चला गया, भाई नहीं गया, मिट्टी में मर गया। सोचे कितना भड़काने में हम एक्सपर्ट हो गए। क्या हम लोग के अंदर इसी चीज आ गई है? अल्लाह से पनाह मांगने की जरूरत। मुनाफिकों की सिफत हमारे अंदर आ गई। अल्लाह कह रहा है कि तुम उनसे मोहब्बत करते, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, और तुम मुकम्मल किताब पर ईमान लाते हो। वो जब तुमसे मिलेंगे तो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तुमसे मिलेंगे क्या कि कालू आमन्ना, हम तो ईमान लाए। और जब अपने सरदारों के पास जाएंगे, अपने कबीलों में जाएंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे, बोलेंगे हम तो मजाक कर रहे हैं, हम क्या ईमान लाएंगे, उनके तरह हम बेवकूफ थोड़ी ना है। और वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को अपने दांत में चबाते हैं गुस्से के, कब मौका मिले हम मुसलमान को उलट दे, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ने कहा है नबी कहो, कह दीजिए मुंह तो पे गए थे, क्यों नहीं तुम मर जाते अपने गुस्से से, मर जाओ, इतना गुस्सा लाओ तुम मर जाओ, तुम्हारा नस फट जाए तुम्हारे दिमाग का। आगे अल्लाह ने बयान किया इन्ना अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह सीनों के भेद को जानने वाला है। इसीलिए अपने सीने को कीनों से पाक रखिए। ये जुमला अल्लाह ने कहा ना, इन्ना अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह सीनों के राज को जानने वाला है। तो अपने सीने में किसी की नफरत मत रखिए। अल्लाह सीने को जान रहा है, और जब अल्लाह हमारे सीने को देखेगा तो देखिएगा जा मेरा बंदा का सीना में नफरत है, तो अल्लाह हमसे मुंह फेर देगा। हम तो इसको दिल दिया है मोहब्बत करने के लिए, और नफरत बसा के रखे हुए हैं। समझा रहे हैं बात? तो अपने सीने को कीनों से पाक रखिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 120 में बयान कर रहा है इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, जब तुम्हें अच्छाई और भलाई पहुंचेगी तो उनको बुरा लगता है। मुनाफिकों के बारे में क्या ये सिफत हमारे अंदर है? सोचने वाली बात है कि हमारे मुआशरे में हमारा एक मुसलमान भाई बहन कामयाब हो गया, अच्छा मुकाम पर पहुंच गया, तो हमको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? ये आयत से अपना जायजा ले। इस आयत पे अपने आप को खड़ा करके देखें कि हमारा कोई भाई सगा तो नहीं है, मुसलमान है, वो आगे चला गया, तो हमको तकलीफ हो रही है, खुशी हो रही है। मुनाफिकों की पहचान क्या है? इन तमसस्कुम हसनतुन, तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचती है, तसुम तो उनको बुरा लगता है, व इन तुसिबकुम सय्यअतुन, और जब तुमको बुराई पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, यफरहु बिहा, तो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक भैया, बोलते हैं ना ठीक हुआ है। तो हमें इस आयत पर खड़ा होकर देखना होगा कहीं हम तो ऐसा नहीं ना कर रहे हैं कि मेरा मुसलमान भाई कामयाब हो गया तब तो जलन हो रही है, और नुकसान हो गया तो बहुत खुश हो रहे हैं, चलो आज हम 2 कप चाय पिएंगे, बहुत अच्छा होगा। कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? ये बोलने का मतलब कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? आगे अल्लाह ने बयान किया व इन तस्बिरु व तत्तकु ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शै, ये वो आयत का टुकड़ा है जो हमारी कामयाबी का राज है। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं दुनिया और आखिरत में, इस आयत को समझिए। मान लीजिए हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, ठीक है, बहुत अत्याचार हो रहा है, हर कोई हमारे खिलाफ है, पूरा मोहल्ला हमारे खिलाफ है, तो क्या होगा? क्या अल्लाह भी मेरे खिलाफ है? घबराए नहीं। पूरे इलाके के लोग अगर हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उतना ही पहुंचा सकते जितना अल्लाह चाहे। क्या अल्लाह ने मामलात को इंसानों के दरमियान रख रखा है अपनी ताकत को कि पूरा इलाका आपके खिलाफ है, कानून भी आपके खिलाफ है, हर कोई आपके खिलाफ है? ये अकीदा रखें कि जब तक अल्लाह हमें नुकसान ना पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकता, और पूरा इलाका हमें फायदा पहुंचाना चाहे, तब तक अल्लाह ना चाहे फायदा पहुंचाने का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हमारे ऊपर जितना जुल्म हो जाए, फलस्तीन के अंदर भाई हमारे मारे जा रहे हैं मुसलमान, तकलीफ है ना, जुल्म है, जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, अब हमें करना क्या है? या हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर कोई जुल्म करे, व इन तस्बिरु, अगर तुम सब्र कर लो। सब्र क्या समझते हैं? सब्र बेहतरीन जरिया अल्लाह से तकर्रुब हासिल करने का। सब्र भी एक मार है, कोई हमको बहुत परेशान कर दिया माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर तरह से हम मुसीबत में फंसे हुए, तो उसका एक इलाज है सब्र। सब्र कर लेंगे तो उसको बहुत बड़ी चोट हम देने वाले हैं, बहुत बड़ी, हमसे बड़ी चोट उसको लगने वाली। इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह कह रहा है तुम सब्र कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह कह रहा है सब लोग तुमको परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब्र करो ना, हम तुम्हारे साथ हैं, उसके साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। अल्लाह साफ साफ करेंगे अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसीलिए मुसीबतों से घबराए नहीं, परेशानियों से घबराए नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सब जुजवी तौर पे, वक्ती तौर पे है। आप चाहते हैं कि हमारे साथ अल्लाह हो जाए, सब्र कर लीजिए। अल्लाह ने 2 रास्ता बताया, वह इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र कर लो और तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी, सब्र भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, हराम चीजों से बचना है, माँ बाप की खिदमत भी करनी है, जो खैर का काम है
सब करना है, सब्र करें और खैर का काम करते रहें। तकवा मतलब अल्लाह से डरना, डरते रहे अल्लाह से, कोई ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो। दो अल्लाह ने नुस्खा बयान कर दिया, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। एक औरत है, उसको औलाद नहीं हो रहा है ना, बड़ी परेशानी है, हर कोई चाहता है माँ बने, हर कोई चाहता है बाप बने, तो अल्लाह ने कैसे कहा औलाद कैसे होगी, वही तस्बीर व तक, अगर तुम सब्र कर लो और तकवा करो, अल्लाह मसला हल करेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वही तस्बीर व तक, अगर तुम सब्र कर लो और तकवा इख्तियार करो, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कुरान कह है कि कैसे हम निकले निजात, कैसे पाए मुसीबत से, परेशानी से, दुख से, कैसे गम से। तो अल्लाह कह रहा है कि दो चीज लो, एक सब्र कर लो, सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, जब अल्लाह तुम्हारे साथ होगा तो कोई नुकसान नहीं। ये तो बड़ी प्राउड वाली बात है, खुशी की बात है कि अल्लाह हमारे साथ है, तो सब्र करना होगा तो अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा। तो तत्तकू, तकवा इख्तियार करना, डरना है अल्लाह, अल्लाह के नाफरमानी नहीं करनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज करने का हुक्म करे उसको। ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैया, कोई भी हीला बहाना प्लानिंग, कहते हैं तदबीर को, कोई प्लानिंग कर रहा है इसको फंसा देना बेहतरीन तरीके से, अल्लाह कह रहा है उसे मत सोचो, तुम ये सोचो कि सब्र करना है, तकवा इख्तियार करना है, वो खुद फंस जाएगा अपनी प्लानिंग में, कोई चीज तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, और अल्लाह तो सारे अमाल को घेरे हुआ है, कौन क्या कर रहा है सब अल्लाह के कंट्रोल में। अगर इंसान खुदा बनने का चाह रहा है कि जिसको चाहेंगे हम उलट देंगे, जिसको चाहेंगे पलट देंगे, जिसको चाहेंगे बना देंगे, जिसको चाहेंगे बिगाड़ देंगे, तो उसको अल्लाह से डरना चाहिए। एक मजलूम का सब्र उसकी तबाही के लिए काफी है। एक मजलूम का सब्र, आप पर जुल्म हुआ, आप मजलूम है, हम पर जुल्म हुआ, हम मजलूम है, सब्र कर जाए, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह मामला तेरे हवाले कर दे, अब डरने की उसकी जरूरत है। कब अल्लाह को कैसा अजाब दे दे, किस मुसीबत में फंसा दे, दुनिया में भी आखिरत में भी, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह की मार बहुत जबरदस्त है इंसान की मार से। तो ये वो आयतें जिससे हमको हौसला मिलता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, क्योंकि हमें हर कोई परेशान है, इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई किसी किसी चीज में मुब्तला है, परेशानी में। अल्लाह से दुआ अल्लाह सबकी परेशानी को आसानी बदले, लेकिन ये नुस्खा अल्लाह ने बयान कर दिया, इस नुस्खे को हम याद रखें और इसी पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला हम परेशानियों से निजात पा जाएंगे। दर्स का इख्तिताम होता है, अगर इसमें कोई सवाल हो ऑनलाइन में ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमसे आपने दर्स में बताया कि गैर मुस्लिमों के त्यौहार में नहीं जाना चाहिए, अच्छा इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं जाना? देखिए सवाल ये है कि ऊपर की जो आयत गुजरी कि आप ईमान वालों को छोड़कर गैर ईमान वालों को अपना दिली दोस्त ना बने, और दोस्त के माना क्या होता है, अलहुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हम दोस्ती किसी से करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे, और किसी से दुश्मनी करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे। बात समझा रही ना, हम ऐसी किसी दुश्मनी नहीं करेंगे, वो अगर नाफरमानी करेगा अल्लाह की रसूल की तो उससे हट जाएंगे पीछे, भाई आप करिए अपना काम कीजिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते। सवाल ये है कि अगर जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ तो सब धर्म और मजहब के मानने वाले हैं, बहुत हम लोग का इलाका है कि वन साइडेड है कि एक तरफ मुसलमान है, बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ मिक्स आबादी है। अब ऐसे में ना चाहते भी मिलना जुलना होगा, वहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह तो आजमाएगा, आजमाइश तो आएगी। अब जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहाँ सब मिक्स आबादी है, अब उनका त्यौहार आ जाए, जो त्यौहार गैर मुस्लिमों का है वो हमको इन्वाइट करते हैं कि आप आइए, दावत देते हैं, तो क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो किताब और सुन्नत से नहीं जाना चाहिए, कुरान हदीस से मना करता है नहीं जाना चाहिए। अब हमारे जहन में होगा अच्छा अगर नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा, अरे मेरे भाई वो नाराज होगा अल्लाह नाराज ना होगा, ये क्यों नहीं सोचते? और उसको इनकार भी कायदे से करना है, तरीके से, झिड़कन है नहीं जाएंगे, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, तुम्हारा त्यौहार में क्यों जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशब्बा बिकौमिन फमिन हो, अगर कोई किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो उसी में से, तो उसी में से दिवाली का त्यौहार आ गया, हम दिवाली मनाए उसी में से, हम वही हैं, तो वो नाराज नहीं होगा, आप उसकी इस्लाह करें। मसला जानते हैं क्या वो नाराज क्यों होता है? हम दीन इस्लाम की सही तस्वीर उस तक पहुंचा ही नहीं पाते। अच्छा मिक्स रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम इस्लाम की सही तस्वीर पेश करता है कि वो हम में आ जाए, समझ आ रही है, वो हमसे मुतासिर हो जाए। लेकिन हमारे अमाल ऐसे हैं, हमारे ऐसे अमाल है तो हमसे क्या मुतासिर होगा, हम उससे मुतासिर हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की, क्योंकि उनका त्यौहार एक तरह का वो पूजा पाठ होता है और अल्लाह को छोड़कर किसी गैर अल्लाह की इबादत करना जायज नहीं, इस वजह से हम नहीं जा सकते। शादी भी हम जा सकते हैं? सवाल ये है कि गैर मुस्लिम कोई अगर है और शादी की दावत दे रहा है तो उसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? उसमें हम जा सकते हैं, शादी में जाने में कोई दिक्कत नहीं, ये मुआशरती मामला है दावत वगैरह की। जैसे एक यहूदिया ने अल्लाह के नबी अगर
कटौआ बना तब देखो तुम लोग भी खाता है हम लोग भी खाता हुआ तक एक झटका झटका हो गया। हाँ बता रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं कि एक यहूदिया थी जो अल्लाह के नबी को दावत दी, एक मुसलमान नहीं थी, यहूदी थी, और अल्लाह के नबी से दावत खाने गए तो उसके यहाँ, लेकिन किसी के यहाँ खाना खाए, चाहे अपने घर में खाए, मुसलमान में या गैर मुस्लिम में, जो हलाल चीज है वही खाए। हलाल और हराम हर जगह के लिए, किसी एक जगह के लिए नहीं। हिंदुस्तान में है तो जो चीजें हमारे हलाल है वो सऊदी अरब में भी जाएंगे तो वही चीज हलाल रहेगी, तो हराम नहीं हो सकती। तो हम वहां पे जाएं तो उसी खाने का इंतखाब करें जो खाना हलाल है। आखिरी क्वेश्चन सर, एडेप्टेशन के बारे में इस्लाम क्या है? अपने बच्चे का तो बोल देना इसलिए। हाँ, सवाल ये कि किसी का औलाद नहीं है या कोई औलाद भी है भी, कोई यतीम बच्चा है ना, कोई गरीब या कोई बच्चा लावारिस है, कोई उसका वारिस नहीं है और कोई उसको मान भी नहीं रहेगा हमारा है, किसका पता भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या है, इस्लाम में इसका क्या हुक्म दिया है? देखिए, इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि जिंदगी के हर मामलात में हमारे रहनुमाई मौजूद है, बशर्त ये कि हम उसको जान सकें। अब एक ये कि एक बच्चा है, ठीक है, अब दो तरह का मामला है। एक मामला ये है कि एक जोड़ा ऐसा है मुसलमान का जिसको औलाद नहीं है ना, अब वो बच्चे की ख्वाहिश रखता है कि भाई हमारे बगल के बच्चे हैं, वो अपनी माँ बाप बोलते हैं हमको भी कोई अपने अबू बोलने वाला आ जाए, कैसे होगा? तो इसमें क्या होता है आमतौर पर कि हम बच्चे को गोद लेते हैं, उसको अडॉप्ट करना बोलते हैं, हम गोद ले लेते हैं, यानी किसी के बच्चे को ले लेते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर या कोई खाना वगैरह होता है वहाँ से एक बच्चा ले लेते हैं। तो इसका इस्लाम में क्या हुक्म है? देखिए, इस्लाम इस मामले में साफ साफ कहता है कि यतीम के बारे में आप पढ़े होंगे, यतीम की किफालत कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यतीम की किफालत कर। जो शख्स, जो बंदा यतीम की किफालत करता है, कल क़यामत वाले दिन जन्नत में मैं और वो इस तरह हूँ। ये अल्लाह के रसूल हैं और यतीम का किफालत करने वाला वो आदमी है, जन्नत में ऐसे रहे, बिल्कुल बगल में बैठेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ऊंचा मकाम है, यतीम किसको कहते हैं? जिसका बाप ना है ना, उसकी किफालत करने वाले के इतना बड़ा सवाब है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एडॉप्ट का जो दूसरा तरीका हमारे माशरे में चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। जैसे मिसाल के तौर पर जब किसी बच्चे को हम गोद लें तो उसको बाप का नाम हम नहीं दे सकते, जो हम लोग दे देते हैं। किसी के बच्चे को ले लिए, अब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पर हम उसके नाम के साथ अपना नाम लिख देंगे, ये जायज नहीं। ज़ैद बिन हारिसा के बारे में जानते होंगे, जिसकी किफालत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। वो बचपन से अल्लाह के नबी के पास थे। एक मतलब किसी उसको कह दिया या इब्ने मोहम्मद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए, तुमने मोहम्मद का बेटा क्यों कह दिया? वो तो मेरा बेटा नहीं है। और अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी कि नौ पालक को, लय पालक को आप कोई भी अपना नाम नहीं दे सकते। तो उनके अब्बा का नाम हारिसा था, ज़ैद बिन हारिसा ही बोले। तो अगर हम एडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना नाम नहीं देंगे, लेकिन हम लोग दे देते हैं, गलत है। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। आप बिल्कुल लीजिए, इसमें कोई को बात नहीं। आप किसी के लिए उसके बाप की जगह बन रहे हैं और उसकी किफालत करके बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाप का नाम नहीं देंगे, एक चीज। दूसरा चीज क्या हो रहा है आजकल कि अब मान लीजिए कि दो भाई है, दोनों भाई की बीवियां हैं, एक भाई की औलाद नहीं है, दूसरे भाई की औलाद हो रही है, तो अब उसको इतनी औलाद की ख्वाहिश है कि वो अपने भाई से रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक बच्चा हमको दे दो, जो पैदा होगा हमको दे दो। वो उसको ले रहा है और बचपन से उसको सिखला रहा है कि हम ही तुम्हारा बाप। उसको डर लग रहा है कि नहीं बड़ा होकर जाएगा तो हमको हमसे छीन जाएगा, तो ये भी गलत है। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ताला ने जो कहा ना कुरान के अंदर कि अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है 5 बना देता है। अगर औलाद नहीं हुआ तो सब्र करे, वह इन तस्बिरु को तब तक हो, तो आयत गुजरी। अल्लाह आजमाएगा नहीं, अल्लाह औलाद देकर भी आजमाएगा, औलाद ना देकर भी आजमाएगा। अल्लाह मालो दौलत देकर भी आजमाएगा, मालो दौलत ना देकर गरीब फकीर देकर आजमाएगा। आप ये समझे कि आजमाइश है। बच्चे का शौक है, आप घर के बच्चे की परवरिश कर देखभाल करें, लेकिन आप उसको ये ना सिखाए कि मैं ही माँ हूँ और मैं ही बाप हूँ, ये गलत है, ये गलत है। उसकी नस्ल को खलक मदद करना होगा। बात समझ आ रही है? दो भाई हैं, इसकी नस्ल से औलादी हो रही है, उसको अपनी नस्ल मिला दीजिए। जबरदस्ती नस्ल बदल रहे हैं कि तुम मेरा बेटा हो, अब उसके बाद बच्चे होंगे तो तुमको बताएंगे मेरे दादा है ना। नस्ल गड़बड़ हो रही कि नहीं हो रही? तो नस्ल कैसे गड़बड़ कर सकते किसी की? तो आप बिल्कुल गोद ले,
लेकिन उसका जो ओरिजिनल बाप है, उसका जो सही बाप है, उसका नाम दे। हाँ, जहां से आप एडप्ट कर रहे हैं वहां के रिकॉर्ड में बाप का नाम नहीं है, वहां के रिकॉर्ड में नहीं है, तो आप अल्लाह से नियत कर, नियत किसी पर सारा मामला इन्हें मना मालूम भी नहीं, तो आप उसको अपना नाम देंगे तो इस नियत से नहीं कि आपका बेटा है, इस नियत से कि बाप का नाम नहीं है, फिलहाल हम दे देते ताकि ऐसा ना हो कोई उसको नाजायज हो। नियत के ऊपर सारी चीजें हैं, ये अच्छी बात है परवरिश करना। लेकिन एक और बात है, आखिरी बात, गोद सिर्फ इसी सूरत नहीं दिया जा सकता। फिर मैं कहूँगा गोद सिर्फ इसी सूरत में नहीं कि बच्चा नहीं हो रहा तो ही गोद नहीं, आप यतीम के लिए आगे बढ़े, औलाद है फिर भी कोई बच्चा देखे कि उसका कोई नहीं है तो आप सहारा बनिए, आप उसका सहारा बनिए। अगर नियत है कि नहीं यहाँ पर औलाद नहीं तो ही गोद लेंगे, ये गलत तरीका है। बात समझ रहे हैं? इधर करने का जरिए भी नहीं कि बांझ तो ही लेंगे, बांझ नहीं तब भी हम उसके लिए हम मदद करें। दर्स के इख्तिताम के ऐलान किया